कभी सोचा है एक छोटा सा बीज कुछ सालों में 50 फुट ऊंचा पेड़ कैसे बन जाता है? देखो, बीज असल में एक बायोलॉजिकल टाइम कैप्सूल है। उसके अंदर छुपा होता है एक मिनिएचर प्लांट एम्ब्रियो, हाँ, एक टाइनी वर्जन फ्यूचर पेड़ का। लेकिन वो तुरंत ग्रो क्यों नहीं करता? क्योंकि बीज के अंदर होता है एक स्लीप मोड, जिसे कहते हैं डॉर्मेंसी। जब तक सही टेम्परेचर, मॉइस्चर और ऑक्सीजन नहीं मिलते, वो सोया रहता है। और ये स्लीप मोड कोई कमजोरी नहीं है, ये सर्वाइवल स्ट्रेटेजी है। कुछ बीज तो सालों, यहाँ तक कि दशकों तक डॉर्मेंट रह सकते हैं। अब असली मैजिक शुरू होता है। जैसे ही बीज पानी अब्सॉर्ब करता है, इस प्रोसेस को कहते हैं इम्बिबिशन। उसका आउटर शेल सॉफ्ट होता है, अंदर एंजाइम्स एक्टिवेट होते हैं, स्टोर्ड स्टार्च टूटकर शुगर में बदलता है। मतलब बीज अपनी पहली एनर्जी खुद अनलॉक करता है। और फिर शुरू होती है सबसे जरूरी प्रक्रिया, सेल डिवीजन। छोटी छोटी कोशिकाएं तेजी से डिवाइड होती हैं। हर नई सेल डीएनए की कॉपी लेकर बनती है। यही डीएनए ब्लूप्रिंट तय करता है कि कितनी ब्रांच बनेंगी, पत्तों का शेप कैसा होगा, जड़ों की गहराई कितनी होगी, और यहाँ तक कि फल का रंग और स्वाद कैसा होगा। मतलब एक बीज के अंदर पूरा आर्किटेक्चरल प्लान पहले से स्टोर होता है। सबसे पहले बाहर निकलती है रूट। क्यों? क्योंकि सर्वाइवल पहले आता है, हाइट बाद में। जड़ मिट्टी पकड़ती है, पानी और मिनरल्स खींचती है, और फिर ऊपर की तरफ निकलती है एक टाइनी शूट। अब आता है सबसे माइंड ब्लोइंग पार्ट। पेड़ सिर्फ मिट्टी से नहीं बनता, उसका ज्यादातर हिस्सा आता है हवा से। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड। जब पत्तों पर सनलाइट गिरती है तो क्लोरोफिल उस लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है। फोटोसिंथेसिस के दौरान पेड़ हवा से कार्बन खींचता है और पानी के साथ मिलाकर ग्लूकोज बनाता है। फिर उसी ग्लूकोज से बनती है लकड़ी, तना और शाखाएं। मतलब एक विशाल पेड़ असल में सॉलिडिफाइड एयर है, यानी जमा हुआ कार्बन, रोशनी से बना हुआ स्ट्रक्चर। एक टाइनी सीड सूरज की ऊर्जा, हवा के कार्बन और मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स को जोड़कर एक लिविंग स्काईस्क्रेपर बना देता है। तो अगली बार जब आप जमीन पर गिरा हुआ बीज देखें तो याद रखें, वो एक पूरा जंगल छुपाए बैठा हो सकता है।